तीन राज्यों की कुल 296 सीटों पर 6 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है। आज असम, केरल, पुडुचेरी में मतदान हो रहा है। अब से थोड़ी देर में 1 बजे तक के मतदान का आंकड़ा आ जाएगा, वो मैं आपको अपडेट करूंगा। 11 बजे तक का जो डेटा आया है उसके मुताबिक असम में 42% मतदान हुआ है, केरलम में 36% मतदान हो चुका है और पुडुचेरी में 40% वोटिंग हो चुकी है। असम में कुल 126 विधानसभा सीटों पर 41 पार्टियों के 722 कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में हैं। केरलम में लगभग 2 करोड़ 70 लाख वोटर हैं, 890 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से जनता अपना नेता चुनेगी। और पुडुचेरी में 20 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिनके कुल 294 कैंडिडेट्स आज चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीनों राज्यों में करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार वोटिंग करेंगे। असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। 2021 में लगातार दूसरी बार बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था और उसके बाद सत्ता संभाली हेमंता बिस्वा शर्मा ने। इस बार भी बीजेपी हेमंता के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी असम में खोई जमीन वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। केरलम की बात करें तो यहां पर 140 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 2001 में पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत की थी और वापसी की थी। दूसरी बार चुनाव जीता था। 1977 के बाद राज्य में लगातार दूसरी बार आने वाली ये पहली सरकार बनी थी। इस बार भी पिनराई विजयन को अपनी जीत की हैट्रिक की पूरी उम्मीद है। पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर 30 सीटें हैं विधानसभा में जहां आज मतदान हो रहे हैं। पुडुचेरी में एन रंगास्वामी के अगुवाई वाली ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है। वहीं डीएमके और कांग्रेस का एक अलायंस वहां पर चुनाव लड़ रहा है और इन दोनों गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला है। एन रंगास्वामी ने 7 मई 2021 को चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। रंगास्वामी पुडुचेरी में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तीनों चुनावों का अभी तक का मैंने आपको एक लेखा जोखा बताया। बाकी अभी वोटिंग परसेंटेज और आता है तो वो मैं आपको अपडेट करूंगा जैसा मैंने कहा। लेकिन पहले आइए, क्योंकि असम में आज है, इन तीनों राज्यों में असम में ज्यादा दिलचस्पी है लोगों को। उसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ खूब बयानबाजियां हो रही हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके की बातें करते हैं, एक पोलराइजिंग फिगर हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, जाहिर है उसको उम्मीद होनी चाहिए कि भाई तीसरी बार तो वो वापस आएगी सत्ता में। लगातार 2 बार हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ बीजेपी की सरकार रह चुकी है। अब ये तस्वीरें आ रही हैं, वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे, शायद उनके सुपुत्र हों या परिवार के कोई व्यक्ति हों, वोट डालने आए हैं उनके साथ। तो हेमंता बिस्वा शर्मा सेंट्रल की फिगर है इस वक्त आसाम की। सारा चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द बुना गया है और लड़ा गया है। उन्हीं के बयानों पर जो है रिएक्शन कांग्रेस पार्टी को का आप देखते भी हैं। आरोप भी सारे इन्हीं के ऊपर लगते हैं। पाकिस्तान तक की बातें होती हैं असम के इलेक्शन में। और अब तो बात पुलिस की कार्रवाई तक पहुंची, जिस तरीके से इनके परिवार पर, इनकी पत्नी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके 3 पासपोर्ट हैं, उनके विदेश में संपत्तियां हैं। और इसका जवाब तो दिया ही हेमंता बिस्वा शर्मा ने। उनकी जो पत्नी ने कंप्लेंट की पुलिस में, उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को ढूंढते हुए दिल्ली आ गई और पवन खेड़ा को जाना पड़ा कांग्रेस रूल्ड स्टेट तेलंगाना में बचने के लिए। और वहां उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल की है। तो पहले जरा यही वाला मामला हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर पूरा असम का इलेक्शन भी डिस्कस करेंगे। पवन खेड़ा ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया था, क्योंकि कल हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी की तरफ से ऐसा वीडियो भी जारी किया गया जिसमें वो मीडिया से चेहरा छुपाते हुए दिखाई दे रहे थे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मैं जेल जाने से नहीं डरता, लेकिन मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। हेमंता परिवार के कुछ और राज मुझे अभी खोलने हैं, इसीलिए मैं फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए यहां आया हूं। पवन खेड़ा के पक्ष में प्रियंका गांधी भी आ चुकी हैं। उन्होंने बाकायदा उनका नाम लेकर एक एक्सपोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि बीजेपी की तरफ से पवन खेड़ा पर किया गया बेशर्म हमला केवल उनके अहंकार और अपराध बोध को दर्शाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि कांग्रेस का हर व्यक्ति और संविधान में विश्वास रखने वाला हर शख्स पवन खेड़ा के साथ खड़ा हुआ है। तो यह भी एक इलेक्शन का मुद्दा बन चुका है। तो आइए सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे थे। पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर
गए मुझे नहीं मालूम, कौन लाया कौन ले गया मुझे नहीं मालूम, खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। पवन खेड़ा जी ने अपना पक्ष रख दिया तेलंगाना से। जो के घर से सामान मिला उनमें कुछ उन्होंने उसको ओन किया। एक पेन ड्राइव के बारे में उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कौन सी पेन ड्राइव, कौन लाया था, कौन ले गया। हेमंता बिस्वा शर्मा के पास माइक पहुंचा, वो तो जैसे बोलते हैं तो बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ये पवन खेड़ा जो है ये भाग गए। फिर उन्होंने किसी और नेता का नाम लिया कि अभी वो भी भागेगा। रिपोर्टर ने पूछा कि गौरव गोगोई? नहीं, बच्चा है, गौरव गोगोई नहीं। छोटा मछली नहीं पकड़ूंगा, बड़ा मछली पकड़ूंगा। बड़ा मछली कौन है? राहुल गांधी। ये जो एलिगेशन लाया, पूरा तीनों सरकार ने बोल दिया ये डुप्लीकेट कागज है। अभी तो जो लाया था एलिगेशन वही भाग रहा है। 2 दिन का बाद अखिल गोगोई भी भागेगा। कार्रवाई होगा क्या अखिल को या गौरव गोगोई के खिलाफ भी कार्रवाई होगा क्या? वो सबसे तो बच्चा है। हम बड़ा मछली को पकड़, गौरव गोगोई भी था। देखो हमें बड़ा मछली को पकड़ना है। मेरा तो चक्कर राहुल गांधी तक है। जरूर ये कागज पवन खेड़ा को हो सकता है राहुल गांधी ने दिया होगा। हमें तो वहां तक जाना है। कहाँ ये बच्चा लोगों का पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं। अब जिनके पीछे जाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि इनका जेल जाना तय है। ये कहते हैं कि पवन खेड़ा जेल जाएंगे और उसके बाद राहुल गांधी तक मैं अपनी कार्रवाई पहुंचाऊंगा।